हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को शेल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। शेल किसे कहते हैं? शेल जो है उसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, और कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो। और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का मतलब क्या होता है? कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका जो है जीवन का सबसे आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो है अंग्रेज वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तो उसने कॉर्क में छोटी छोटी जो है क्या देखा? कोठरी सबको देखा, और उसी कोठरी का नाम उसने सेल दिया। और सेल जो नाम दिया उसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा, वो देखा था किस प्रकार की कोशिका को? मृत कोशिका को। मृत कोशिका का मतलब मरा हुआ कोशिका को देखा। तो कहा जाता है कि जीवित कोशिका को किसने देखा? तो जीवित कोशिका को 1674 ईस्वी में एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने देखा। किसने देखा? एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने देखा। और इसने जो देखा एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने किसको देखा? तो जीवाणु को देखा। किसने किसको देखा? जीवाणु को देखा। जीवाणु को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज कॉल्ड एंटनी वान ल्यूवेनहुक को कहा जाता है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक। यानी रॉबर्ट हुक को कोशिका का पितामह कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन एवं स्वान दिया था, स्लाइडेन जो है वो एक प्रकार वनस्पति वैज्ञानिक है और स्वान जो है वो प्राणी वैज्ञानिक है। इस दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कोशिका के ऊपर सिद्धांत दिया। दोनों का एक मत है कि कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। यानी जो शरीर की इकाई है वो हमारे शरीर की जो इकाई है वो क्या है? कोशिका है। यानी प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के समूह को हम लोग अंग कहते हैं। उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। और अंगों के समूह को हम लोग अंगतंत्र कहते हैं। और अंगतंत्र से हमारा एक शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उस कोशिका को हम लोग कहते हैं अंडाणु यानी ओवरी। यानी फीमेल के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो जीव जो मनुष्य होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका जिसको हम लोग स्पर्म यानी शुक्राणु को हम लोग सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका को हम लोग सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। पूरे ओवरऑल में देखा जाए यानी पूरी प्रकृति में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका का पितामह कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले जो कोशिका का खोज हुआ था वो खोज जो है अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद। कोशिका की संख्या के आधार पे हम कोशिका को दो भागों में बांटते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पे हम लोग कोशिका को दो भागों में बांटते हैं। वो जो पहला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। यानी जिस कोशिका का शरीर एक कोशिका से मिलके बना होता है उसे हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर सेल। और जिस कोशिका का शरीर बहु कोशिका का बना होता है यानी एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? जिस जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिस कोशिका का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग बहुकोशिकीय कहते हैं।
जैसे एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, अमीबा को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, पैरामीशियम को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव में जीवों का शरीर, जैसे हम लोग मनुष्य हो गए, जानवर हो गया, ये सब क्या बहुकोशिकीय जीव है। अब हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। कोशिका की जो संरचना होती है, उसकी संरचना में सबसे पहले जो भाग होता है, सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वह है कोशिका झिल्ली। दूसरे नंबर पे आता है कोशिका द्रव और तीसरे नंबर पे आता है केंद्रक। यानी कोशिका के जो बाहर का हिस्सा होता है, यानी कोशिका जिससे घिरी होती है, उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए, एक हम डायग्राम बना के आपको बताते हैं। ये मान लीजिए ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर का जो एरिया होगा, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, कोशिका झिल्ली कहेंगे। और इसके बीच में, इस कोशिका के बीच, मान लीजिए कोशिका है, इसके बीच में क्या होगा, केंद्रक होगा। और केंद्रक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्रक बोलेंगे। और ये जो बीच का गैप एरिया है, इसी को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के अंदर क्या क्या होता है पहले जानिए। कोशिका द्रव के अंदर होती है अंतःपर्दवीय जालिका, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद होता है माइक्रो। कोशिका द्रव में जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यानी अंतःपर्दवीय जालिका पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है, उसके साथ ही साथ गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी काय भी पाई जाती है, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, और प्लास्टिड भी पाया जाता है, और रसधानी पाई जाती है। ये सब कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है। अब एक एक चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी अंतःपर्दवीय जालिका किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, राइबोसोम किसे कहा जाता है, लाइसोसोम किसे कहा जाता है, इस सब टॉपिक पर हम लोग जानेंगे। कोशिका द्रव में जो पाई जाने वाली रचना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। जिस तरह से अभी हम बताते हैं, जैसे देखिए ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। मान लीजिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का चक्र चलता है, जिस चक्र को हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार की चक्र चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र एक बार जब क्रेब्स चक्र चलेगा तो 38 एटीपी का निर्माण करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब एक ग्लूकोज का निर्माण होगा तो 2.42 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। एक मनुष्य अपने जीवन को चलने के लिए, यानी एक दिन अपने जीवन को सही ढंग से चलने के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी एक मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए एक दिन के लिए 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी स्थिति में लेडीज को 2300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और गर्भवती महिला को 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक एटीपी चलने से, यानी एक बार जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलेगा तो 38 एटीपी का निर्माण करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी के द्वारा एक ग्लूकोज का निर्माण होगा, और एक ग्लूकोज के द्वारा 2.42 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है।